24 के लेखे जोखे से 24 का सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट या संदेश आपकी निगाह में क्या मिला, क्या था? राम टेम्पल का इनॉग्रेशन और हंग पार्लियामेंट। भाई, राम टेम्पल का जो इनॉग्रेशन था उससे तो बड़ी होप्स जागी थी भाजपा की, और वैसे लग रहा था कि अब बिना इलेक्शन लड़े भाजपा जीत जाएगी। लेकिन इलेक्शन के नजदीक आते आते साल के अंत में वो कुछ ऐसी मतलब धारा बदली कि जिसके चलते जो हंग असेंबली हो गई और 240-42 पे अटक गई बीजेपी 400 का नारा देने के बाद। तो इससे साबित हुआ कि राम टेम्पल की जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड इम्पैक्ट था। और अगर जनता को ये समझा दिया जाए कि इनको इतना बड़ा बहुमत आप दे देंगे तो आपको जो संविधान दे रहा है प्राथमिकता वो खत्म हो जाएगी। तो अंततोगत्वा हमारे देश में धर्म पे संविधान की जीत थी वो। नहीं, पर ये धारा कर रहे हैं। ये तो लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव के बाद बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो नारा जबरदस्त तरीके से क्या चलता नहीं दिखाई दिया महाराष्ट्र में? नहीं, जबरदस्त पता नहीं तरीके से चलता दिखाई दिया कि नहीं दिया। हाँ। हरियाणा में जो वोट डिफरेंस था बड़ा माइनर था, फ्रैक्शन था। हाँ, महाराष्ट्र में लगा कि एक तरफा फैसला है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में जो विपक्ष था अपना नैरेटिव बना नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी नैरेटिव बना के। और उन्होंने और दूसरा देखिए, एक बात सुनिए, जो संविधान का उल्लंघन महाराष्ट्र में भी हुआ। आपने इलेक्शन डिले किया, इलेक्शन डिले करने के बाद जो रेवड़ी की आपने बात की वो रेवड़ी बांट दी महिलाओं में, और मेरे ख्याल दो तीन इंस्टॉलमेंट एक साथ मिल गई उनको, तो पैसा उनका बैंक अकाउंट में आ गया। तो मैं समझता हूं कि वो जो इलेक्शन था वो सरासर अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो लगेगा जैसे इंदिरा गांधी निष्कासित हो गई थी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को इस्तेमाल करके अपने कैंपेन में। हाँ, यशपाल कपूर को। ये तो बहुत उससे भी ज्यादा गंभीर बात है जो हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन अब बदकिस्मती है कि आज के दिन जो हमारी कोर्ट्स हैं वो उतनी तत्परता से संज्ञान नहीं लेती हैं और अभी तक शायद कोई गया भी नहीं है। लेकिन मेरी नजर में वो एक विशिएटेड इलेक्शन कैंपेन था जिसमें एक लड़ाई को एक तरफा करने की कोशिश की गई बाय डिलेइंग द इलेक्शन, और उससे पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल देना और उसके बाद ये कहना कि भाई हम तो महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं और मुफ्त में पैसा। विपक्ष में वो जो जान आई थी, विपक्ष कुछ ज्यादा ही उछल पड़ा क्या? वो छोटा सा एक रिलीफ मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद उस पर बिल्ड ऑन नहीं कर पाया। ये भी तो एक दूसरी तस्वीर उभर रही है। डूबते को तिनके का सहारा हुआ था। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा हुआ था, लेकिन उस तिनके को कश्ती में तब्दील नहीं कर पाया डूबता हुआ व्यक्ति। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इलेक्शन लड़ने की प्रतिभा बीजेपी में ज्यादा है। हालांकि वो नियम वियम का परवाह नहीं करती है, लेकिन लड़ने की प्रतिभा बीजेपी में ज्यादा है और इसलिए इसके ही चलते उन्होंने पासा पलटा ये जो असेंबली के 2 इलेक्शन है। लेकिन अब देखते हैं बिहार में क्या होता है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा जो आज के दिन जो टर्न है वो आज के दिन हमको बिहार में नजर आ रहा है। वहाँ स्टूडेंट सड़क पे निकले हुए हैं। वहां पर नीतीश कुमार मैंने सुना है कि थोड़े से विचलित है, वो उनको हर 6 महीने के बाद वो विचलित हो जाते हैं, एक और साइक्लिक विचलितता उनमें आ रही है। तो इसके चलते देखते हैं क्या होता है। या उससे पहले तो दिल्ली के चुनाव हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं या हारते हैं, उससे भी राजनीतिक सेहत जो आज की तारीख में एनडीए और इंडिया खेमे की है उसका आकलन होगा। देखिए, मेरे को ये लगता है कि या तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और या फिर ये असेंबली भी हंग असेंबली होगी। और अरविंद केजरीवाल ने एक वो क्विट इंडिया आंदोलन छेड़ दिया है कांग्रेस के खिलाफ कि इंडिया से बाहर निकालो कांग्रेस को।
अरविंद केजरीवाल अगर आप कहते हैं पूर्ण बहुमत देखिए, लेकर आते ऐसा हैं है। तो वो इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए क्या संकेत होंगे विनोद? देखिए ऐसा है, जो भी क्विट इंडिया की बात करता है ना, वो आग से खेल रहा है। सुषमा जी ने भी की थी क्विट इंडिया की बात। क्विट इंडिया कर लेंगे अगर सोनिया जी बन गई प्रधानमंत्री, सर मुंडवा लेंगे। ये स्लोगन चलते नहीं है भाई। जीते ही अजमल कसाब को फांसी पे लटका देंगे। ये 2 बार अपने हाथ जला चुकी है बीजेपी। ऐसे स्लोगन क्यों ला रही है दिल्ली में? नहीं, बीजेपी नहीं है तो आम आदमी पार्टी लाई है ना कि कांग्रेस को क्या? बाहर करेंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कांग्रेस कि को मैं देखिए। इंडिया के घटकों से बात करूंगा, कांग्रेस को बाहर निकालो, क्विट इंडिया ये तो कराओ क्विट इसका। इंडिया। अच्छा आप मतलब उस इंडिया को हाँ हमारे भारत देश से मिला रहे। हाँ हाँ हाँ, मैं उस- समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, दिस प्ले ऑफ वर्ड, दिस फन इज नॉट गुड, दिस फन इज नॉट इवन फन। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी अपनी पोजीशन में अपने आप को थोड़ी सी हिलती हुई सजग नहीं पाती, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं पाती दिल्ली में। लेकिन अनुपात में आज भी जो आम आदमी पार्टी है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि नैरेटिव उसी के पास है। वो एजेंडा सेट कर रहा है, दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई एजेंडा सेट किया क्या अभी तक? वो रिएक्ट ही कर रही है। कांग्रेस भी रिएक्ट ही कर रही है। कांग्रेस भी रिएक्ट ही कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।